सादी जी सुन लीजिए, आपके सुन लीजिए, मनमोहन जी की सरकार में 9% थी मनमोहन जी के सरकार में। ये हाँ ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं आप? चलिए शहजाद, आप वीरेंद्र जाऊंगा। शहजाद इसीलिए हमारी सरकार की एक कटिबद्धता और पुरानी सरकार की भी रही है कि मदरसे में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वहां पर विज्ञान और मैथ्स भी सिखाया जाना चाहिए, वरना इस प्रकार से कुछ लोग बातें कर सकते हैं। देखिए ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा आपकी बातों, ऐसा लग नहीं रहा। अरे क्या बात देखिए ऐसा, अच्छा एक सवाल पूछूं, गुस्सा मत होइए, नाराज हमारी वाली जीडीपी क्या होती है मुझे नहीं समझ आई है। अरे आप जीडीपी बोला हमारी वाली अरे एक जीडीपी सेकंड हमारे सुनिए, अमन जी आप तो बहुत आगे पहुंच गए जीडीपी पर। मौलाना साहब थोड़ी ना फैलाने दूंगा। एक सेकंड, आप बहुत आगे पहुंच गए। इनसे पहले ये पूछिए, एक सेकंड, ये उनसे ये पूछिए, क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन रखते हैं आप? क्या कहा? डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन रखते हैं? समझ से बाहर है। चलिए बहुत सारी चीजें इनके समझ से बाहर है, मैं आपको बताता हूँ इनकी समझ में क्या आता है। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल मैंने रोक दिया। उनकी जो सोच रही है उसमें उनको यही अब मुझे बताइए, अब देखिए अब यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो देखिए अब यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, कोर्ट का फैसला आया हिजाब को लेकर कि हिजाब नहीं किताब ऊपर होगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी है और वो भी है, इनसे पूछे कोर्ट का फैसला मानते कि नहीं मानते, और कोर्ट क्या नफरत फैलाता है। दूसरी बात, जब कोर्ट ने एक सेकंड, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं मौलाना साहब? आप पैनलिस्ट है या बम है? 10 सेकंड में फट जाते हैं। ये पैनलिस्ट है, ये बम है, ये 10-10 सेकंड में फट जाते हैं, ये हर 10 सेकंड में फट जा रहे हैं। देखिए दूसरी बात, मुझे हाँ यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है, नाम मत लीजिए, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में भिलवाड़ा में, जोधपुर में, करौली में, छाबड़ा में हर दूसरे दिन दंगे होते हैं और मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया है। 20% बेरोजगारी है राजस्थान में, 20%। तो आप छोड़ दो, आप मतलब आप मान रहे ना कि नहीं मैनेज नहीं होता आपसे, आप बता रहे ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, मुन्ना आपसे नहीं हो पाएगा, आप बोल रहे हैं ना, कानून व्यवस्था आपसे नहीं हो पाएगा, बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, बोल दीजिए। नहीं सीबीआई पकड़े जाएंगे। सज्जाद भाई अगर अच्छा, करौली का दंगा सबने सुना था, मुख्य आरोपी करौली का दंगा, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पकड़ा क्यों नहीं गया बता दीजिए। और 20% बेरोजगारी 1 साल से राजस्थान में क्यों 20% है बता दीजिए। ये देश का माहौल ये लोग सुधारेंगे। और ये 1000 दंगे देकर गए। मुजफ्फरनगर दंगा कब हुआ? इनके समय पर कितने दंगे हुए? हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, भागलपुर, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी और दिल्ली का दंगा इनके समय पर हुआ। और ये आज बोल रहे नफरत का माहौल है। आप लोग पहले भी अब वीरेंद्र जी बोलेंगे। वीरेंद्र जी बोलिए, अब आप बोलिए। देखो, वो कह रहे हैं देश में माहौल खराब होने के लिए राजस्थान का माहौल तो सुधार लीजिए। वीरेंद्र जी। अमन भाई, राजस्थान का माहौल सबसे अच्छा है जी। और जो लगे हुए हैं उसे खराब करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है, वो कितनी जल्दी वहां शांति बहाल हुई। छोटा दंगा हुआ, बड़ा दंगा नहीं हुआ। सज्जाद भाई मैं चुप रहा था, मेरे को पसंद नहीं है, छोटा हुआ है। आप शांति से अच्छा, मतलूब अहमद करौली का मुख्य आरोपी आपके चैनल में कम से वीरेंद्र जी आप बोलिए। वीरेंद्र जी सम्मानपूर्वक शहजाद नहीं बोले, और फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी धमकी वाली राजनीति है, नहीं बोल नहीं पाएंगे। धमकी से हम नहीं डरते, हम बुलडोजर चलाने वाले हैं, हम बुलडोजर चलाते हैं, हम माफियों से नहीं डरते हैं, हम माफी नहीं मांगते हैं, ना डरते हैं ना झुकते हैं, ना डरते हैं ना झुकते हैं। ध्यान रखना, ऐसा करते हैं, बुलडोजर की डिबेट को आगे बढ़ाना है। हर्षवर्धन जी के पास भी जाना है। अब आप वीरेंद्र जी बोलिए। बोलिए वीरेंद्र जी। शहजाद हाँ बोलिए। पानी उनको पानी अमन भाई पीजिए। हाँ हो गया, मेरे पास है। वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ, डूबने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। चलिए चुप हो जाइए। अमन भाई, आपका जो टॉपिक माहौल अच्छा लग रहा है ना आपको कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने इन्होंने नए इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं। आप कह रहे तो कितनों को माहौल सही लग रहा है देश में? पूछो इनके घरों में कि महंगाई बढ़ी है, जिसको लग रहा है माहौल सही है हाथ खड़ा कर लीजिए। है आपको अच्छा, जिनको लग रहा है माहौल खराब है देश के रेट नहीं बढ़े लगते, आपको अच्छा भी लग रहा है खराब भी लग रहा है? इन्होंने बोला माहौल अच्छा भी है खराब भी है। प्लीज आप बोलिए। हाँ, बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट सर, जम्मू कश्मीर की आवाज है। 1 मिनट वीरेंद्र भाई, कश्मीर की आवाज है, सुनना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर चौधरी है। यासिर भाई बोलिए। हाँ, तो अगर ये कहते हैं कि पूरे इंडिया में जो हालात खराब नहीं है, तो कश्मीर में इतनी सिविलियन किलिंग क्यों हो रही है? बिल्कुल सही। वहां पे तो एलजी गवर्नर है,
वो तो ये इनके शासन के अंदर आता है ना, तो इनको बताना चाहिए कि कश्मीर में इतनी किलिंग्स क्यों हो रही हैं। आज सुबह भी एक विजय कुमार बैंक मैनेजर जो है उनको टेररिस्ट ने मार दिया, तो क्यों नहीं ये किलिंग्स कम हो रही? कुछ तो वजह होगी, इनको पता होगा, इसका जवाब देना चाहिए इनको। बहुत बढ़िया सवाल शहजाद भाई। 370 हटाने के बाद भी माहौल नहीं सुधरा कश्मीर में, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार, बोलिए बात। देखिए आज जब 370 और 35 से हटा, आज भी कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, और मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूं ये बात। जैसे हिंदू टेरर की शब्दावली तो गढ़ ली गई, क्या आज तक इन्होंने जो कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ नरसंहार हुआ उनका, उसको मानना तो दूर की बात है, उसको इस्लामिक जिहाद कहने का तो दूर की बात है, उस पर लीपा पोती केरला कांग्रेस कैसे कर रही थी? कह रही थी कश्मीर फाइल को प्रतिबंधित कर दो। मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर हंस रहे थे, कह रहे थे झूठ है, कभी हुआ नहीं। आज मैं चुनौती देता हूं उनसे, चुनौती देता हूं इनसे, एक चुनौती देता हूं कि जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, भाई ने पूछा, एक भारत के नागरिक ने आज मैं इनसे चुनौती दे रहा हूं, कश्मीर के हाल बिगड़े क्यों हैं? कश्मीर घाटी में क्यों हो ऐसा रहा होता है कि जब बीजेपी की सरकार होती है तो वहाँ ये इस प्रकार से। एक मिनट शहजाद, एक मिनट, वो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए वीरेंद्र, आप संतुष्ट हैं जवाब? ये तो ऐसे बात घुमाने वाली बात हुई ना, कोई संतुष्टि वाला जवाब तो आया नहीं है इसमें। जब ये कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने बोला, तब तो वहां पे बीजेपी की सरकार थी, तो वो किसके कारण, इनको वो जवाब भी तो इन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जवाब सत्ता में अब मैं जवाब दूं। इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं जवाब देने के लिए कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों जवाब देगी? मैं आपको बताता हूं क्यों कांग्रेस को जवाब देना बताता हूं। अब इनका सवाल है, अब आप शहजाद बोलेंगे। ऐसा है कि जब बुरहान वानी मारा जाता है तो उसके बचाव में कौन आता है कि हेडमास्टर का बेटा है। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है तो जेएनयू में नारे लगाने वाले अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसके साथ कौन खड़ा होता है? आज कन्हैया कुमार कहाँ है? कन्हैया कुमार कहाँ है? देवेंद्र सिंह को, अमन जी, आतंकवादी देवेंद्र सिंह को आज मैं चुनौती देता हूँ, आज मैं चुनौती देता हूँ, आज मैं चुनौती देता हूँ, जवाब दो, चुनौती देता हूँ। हालात खराब है, जो कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, कैसे आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है देश को, और फिर कह रहे हो वीरेंद्र भाई, मेरा एक आपसे भी सवाल है। मेरे को याद वीरेंद्र भाई, आपने बोला जवाब दे नहीं रहे हैं, जवाब दीजिए इनसे। आज आतंकवाद भारत का नागरिक पूछ रहा है, आपने माहौल खराब कर दिया, आपको चिंता है, जवाब नहीं, आपको कश्मीर की चिंता है, तो आप चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह डीएसपी को बेल कैसे मिल गई? मुझे बोलने नहीं बताएं ना, देवेंद्र सिंह को बेल कैसे मिली? देख लो, देवेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस के पास है, ये दो तस्वीरें दिख रही हैं, के पास है, बेल कैसे मिल गई? क्योंकि चार्जशीट नहीं, तो सरकार बोलूं या वो ना भी लाओ, मैं बोलूं या ना बोलूं? भारत का मैं बोलूं या ना बोलूं? नहीं थे ना ये लोग? मैं बोलूं या ना बोलूं? अमन जी आप आज जो किलिंग हो रही है उसके लिए मैं बोल ये तस्वीर जिम्मेदार मैं बोल रहा हूं, मानसिकता जिम्मेदार है, मानसिकता जिम्मेदार है। आपकी सोच खराब है। कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं कैसे बात रखूं? अगर कोई बोल, आप चाहते हैं आपके बीच में कोई ना बोले? मैं चाहता हूं तो फिर आप इनके बीच में मत बोलिए, आई विल मेक श्योर वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। तो आप मेरे को बस पूरा टाइम दूंगा, देंगे, पूरा समय दूंगा, मैं पूरा समय दूंगा आपको, ठीक है? अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, शहजाद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। शहजाद आप इनके बीच में नहीं बोलेंगे, ये बात पर टिके रहना। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप शहजाद, खत्म करिए। देखिए 370 और 35 से जब से हटा है तब से आतंकवाद में 50% की गिरावट आई है और 90% से ज्यादा पत्थरबाजों की संख्या में गिरावट आई है। एक समय था कि किस प्रकार से महिमा मंडित किया जाता था ऐसे आतंकवादियों को और कैसे दावते बिरयानी के लिए बुलाया जाता था, और आज घसीट कर किस प्रकार से न्याय मिलता है और उनको सजा भी होती है, उम्र कैद की भी और फांसी की भी सजा होगी, और जो आतंकी बंदूक उठाएगा उनको 72 हुरों के पास भी भेज दिया जाएगा। परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक सेकंड, मैं इनसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जब ये बात करते हैं तो आज 32 वर्ष के बाद जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार का सच सामने आया तो उन्होंने उसको माइग्रेशन कहा। नरसंहार तो दूर की बात है, और ये कहते हैं कि ये जो बुरहान वानी है, अफजल गुरु है, ये तो हालात के मारे हैं। ये यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं मानते थे, ये यासीन मलिक को कमिटी में डालते थे कि आप बातचीत कीजिए आतंकियों के साथ।